नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाली 2 का 7वां प्रश्न पढ़ रहे थे और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाली 2 जोड़ घटाव का 8वां प्रश्न। बहुत ही आसान तरीके से पहले प्रश्न को भली भांति समझेंगे, क्योंकि प्रश्न समझना जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी अपन एग्जाम के देने जाते हैं 5वीं बोर्ड का, तो सबसे पहले आप ये मत सोचो कि मुझे ये प्रश्न आता है या नहीं करना हल आता है, लेकिन सबसे पहले आप अच्छी तरीके से प्रश्न को पढ़ो। जो बच्चा प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ता है वही आगे बढ़ता है और वही उस हल को आसान तरीके से पूर्ण रूप से हल कर पाता है। तो आप सबसे पहले आइए अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके, बस छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके। बस एक बड़ी बात तो यह है कि आपको इसमें से एक प्रयास चाहिए। जो बच्चा बार बार प्रयास करता है वही आगे जाके आगे बढ़ता है और आगे प्रयास करता रहना। अब देखिए, सब प्रश्न है कि मोहन के पास 10,000 रुपए। अब एक मोहन नाम का एक लड़का है, उस लड़के के पास में कुल कितने रुपए है? 10,000। बस जितना प्रश्न अपन को यह भाषा लिखनी है, क्योंकि भाषा लिखना जरूरी है। ऐसे प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अपन को बहुत ही विस्तार रूप से अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा कि बच्चे ने कितना सुंदर लिखा है, तो वो अच्छे मार्क्स देगा आपको। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले कि हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि मोहन के पास कुल रुपए, मोहन के पास, तो अपन को क्या लिखना है? मोहन के पास, मोहन के पास कुल रुपए, मोहन के पास कुल रुपए। कुल रुपए कितने हैं ये देखने आपको। तो कुल रुपए मोहन के पास में कितने हैं? 10,000 रुपए। कितने रुपए हैं? या मोहन के पास कुल राशि लिख दो। मोहन के पास कुल राशि, कुल राशि कितनी है? 10,000 रुपए। कितने हैं? 10,000 रुपए। तो ये मोहन के पास तो इतने रुपए तो इसके पास में है, लेकिन आगे प्रश्न क्या कहता है कि 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे। कितने खरीदे? 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे। तो मोहन ने गेहूं खरीदे। अपन क्या लिखेंगे? मोहन ने गेहूं खरीदे। मोहन ने गेहूं खरीदे। कितने रुपए के खरीदे भाई? मोहन ने गेहूं खरीदे 4,500 रुपए के। कितने के? 4,500 रुपए के तो गेहूं खरीदे। अब उसने क्या किया देखिए, गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। अब बाजार, मोहन नाम का एक लड़का था, वो 10,000 रुपए बाजार लेके गया और उसमें से 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे और 1,600 रुपए के चावल खरीदे। तो लिखेंगे यहाँ पे मोहन, क्या लिखेंगे? मोहन ने चावल खरीदे। मोहन ने चावल खरीदे। तो मोहन ने चावल कितने रुपए के खरीदे? तो वो खरीदे 1,600 रुपए के। 1,600 रुपए के। तो बताओ, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बच्चे को यहां से लेके यहां तक लाइन समझ में आ जाएगी। शेष का मतलब क्या होता है? आपको उसमें से घटाना है, लेकिन कैसे घटाना, ऐसा कैसे घटा पाओगे? अपन को तो पूछा है कि मोहन के पास कहो, या आप अपने खुद पे ले लेना कि मैं बाजार जाता हूं तो इतने रुपए लेके जाता हूं, अलग अलग रुपए का सामान ये खरीदा, तो मेरे पास शेष कितने बचे। तो जिसने जो सामान जितना खरीदा है, अपन ने उन सामान के पैसों का अपन को पहले, सबसे पहले तो जोड़ करनी है। क्या करना है? जोड़ करना है। तो सामान अपन ने जो खरीदा, इनका सबसे पहले आपको जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? योग करना है। किनका करना है? गेहूं प्लस चावल। किसका योग करना है? गेहूं प्लस चावल का, क्योंकि जो सामान खरीदा उसका तो योग करेंगे। तो देखो, गेहूं प्लस चावल, गेहूं प्लस
चावल, इन दोनों का तो आपको क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग करना है। क्यों किया, क्योंकि अपन भाई जो सामान खरीदे अलग अलग दुकान से खरीदा और अलग अलग सामान के पैसे दिए, तो उन पैसों का तो अपन जोड़ेंगे, तभी अपन को पता चलेगा कि अपने पास कुल पैसे थे, उनमें से अब इतने खर्च कर दिए तो कितने शेष बचे। तो सबसे पहली बात तो ये, जीरो में से जीरो को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। जीरो और जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, जीरो। ये सबको पता है कि पीछे से इकाई की अंक की तरफ से जोड़ की शुरुआत की जाती है। जोड़ अपन पहली दूसरी में सीख चुके, जो बच्चा नहीं सीखा है वो अभी से सीख लेना। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11। और हासिल कितनी लगी, 1। और उसके बाद में देखो 1 हासिल लगी है, तो देखो 4 और 1 कितना होता है, 5 और 1 हासिल कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अब मैं हासिल को मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब अपने पास गेहूं और चावल के कितने रुपए हुए, कितने रुपए हुए, गेहूं और चावल के कुल रुपए हुए 6100। 6100 रुपए हुए। अब अपन को बताना है कि अब उसके पास में, तो बताओ कि उसके पास में कितनी राशि शेष बची। तो लिखना है, तो बताओ कि, तो बताओ कि मोहन के पास कितने रुपए, मोहन के पास कितने रुपए शेष बचे, कितने रुपए शेष बचे। बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं अपन। कैसे, क्योंकि शेष का मतलब क्या होता है, घटाव। घटाव का मतलब ये होता है कि आपके पास में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए। तो अपने पास कुल रुपए कितने थे, वो तो सबसे ऊपर रखने पड़ेंगे। कुल रुपए अपने पास में कितने थे, 10,000 थे। कितने थे, 10,000। उसमें से उसके बाद में अपन ने सामान कितने रुपए का खरीदा। अब ये मत घटाना, क्योंकि इन दोनों का तो जोड़ कर इतने का तो सामान खरीदा है। 4,500 और 1,600 रुपए का जो सामान खरीदा, टोटल हुआ 6,100 रुपए। तो इसमें से अपन को घटाना है, पीछे से शुरुआत करना है। 0 0 1 और उसके बाद में 6, और यहाँ अगर बचा है तो 0 लगा दो, और अब यहाँ पे क्या करना है, घटाव करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप बस प्रयास करिए और हमारे साथ जुड़े रहे। मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा। कई क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और बच्चों को गुमराह कर देते, जिससे आपको नुकसान होगा। आप बिल्कुल पूर्ण रूप से विस्तार से, अभी छोटे बच्चे हो, अगर विस्तार से नहीं सीखोगे तो आगे कंपटीशन का एग्जाम में जाओगे, तब आप कैसे प्रश्नों को हल कर पाओगे सीधे। तो इसलिए अपन को पूर्ण विस्तार आएगा, तभी तो अपन शॉर्ट ट्रिकों से हल कर पाएंगे। तो देखिए, चलिए आइए अपन घटाव करते हैं कि शेष का मतलब क्या होता है, घटाव। और घटाव करके अपन पता लगा लेंगे। 0 में से 0 गया, पीछे क्या बचा, 0। 0 में से 0 गया, पीछे क्या बचा, 0। अब क्या 0 में से घटा सकते, नहीं घटा सकते। तो मैंने ये भी आपको मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर सामान्य गणित के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सभी प्रकार की जोड़े, बाकी, गुणा, भाग सब सिखा के रखे। तो जिस बच्चे को ये उधार लेने वाला घटाव नहीं करना आता है, वो वहां जाके बिल्कुल आसानी से देख सकते। अब देखिए, 0 में से 1 नहीं घटा सकते। पड़ोसी के पास, जब पड़ोसी कहता है कि मेरे पास में भी कुछ नहीं, तो अगले पड़ोसी के पास जाएंगे तो अपन को क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। ये सीधे 10 ले लो, कोई बात नहीं। कितना बचेगा, यहाँ पे 10 करो तो यहाँ पे 0 बच गया, और यहाँ पे कितने बचेंगे अब, 9, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ पे 10 कर दो, ये 10 हो गया। अब देखिए, उसके बाद में अपन 10 में से 1 घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। और यहाँ 9 में से 6 गए, पीछे कितने बचे, 3। कितने बचे, 3। और 0 में से 0 गया, कितना बचा, 0। अब देखिए कि जो मोहन नाम का लड़का था, वो घर से 10,000 रुपए लेके गया, और सामान लेने के बाद में उसके पास में शेष कितनी राशि बची, 3,900 रुपए। कितने बचे, 3,900 रुपए। अब अपन को अतः की लाइन लिखना जरूरी है, अतः की लाइन लिखना जरूरी। अतः मोहन के पास शेष राशि 3,900 रुपए हैं। तो ये हो गया बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसको बार बार देखिए, फिर बार बार बिना देखे प्रयास कीजिए, तब जाके सीख पाओगे। क्योंकि कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा है, उसके अंदर अपन को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अब और भी आप प्रयास कर लेना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।